माने तो साहब ये चीज को अनुभव को भाई बिना टिकट ने दिले ने कहीं जीता हूँ तो कहीं जीते थी। कई बार बना टिकट जिताया, आने भी अनुभव को और जनता ने भी अनुभव को भाई टिकट दे और जनता जीता दे लिया आलोक जी बेनीवाल अब की बार भी। दोनों ही पार्टियों ने विश्वासघात किया है, क्योंकि जिन लोगों ने इस क्षेत्र में विकास का कार्य किया है, जिन लोगों ने इस क्षेत्र की पहचान बनाई है, उन दोनों ही लोगों को यहाँ से दरकिनार किया गया है और नए लोगों को टिकट दिए गए हैं। गांव-गांव डाणी-डाणी में आज़ादी के बाद सड़कें पहुंचाई हैं तो आलोक बेनीवाल ने पहुंचाई है। आज़ादी के बाद हमारी स्कूलों की दशा सुधारी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई है, आलोक बेनीवाल ने खुलवाई है। और जिन शहीदों को आज तक कभी किसी नेता ने याद नहीं किया, जो शहीद श्रीलंका में हुए थे, उनकी भी मूर्ति अनावरण आलोक जी ने करवाई है उन शहीदों की। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक आलोक बेनीवाल का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। जैसे आलोक बेनीवाल किसी भी गांव में आते हैं तो गांव वाले बड़े उत्साह और उमंग के साथ में उनका बहुत ही जोरदार अभिनंदन, स्वागत और सत्कार के रूप में कर रहे हैं। और सब जगह कहीं पर फलों से तोल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, 101 फीट का साफा पहना रहे हैं और सामूहिक रूप से एक बहुत बड़ा आयोजन हर गांव ढाणी खेत में हो रहा है। कहीं वो पैदल चल रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कहीं कार से चल रहे हैं, कहीं खुली जीप में चल रहे हैं, लेकिन हर गांव ढाणी तक, हर घर तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक गजब का माहौल उनका बना हुआ है। और जब से वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है, उसके बाद से शाहपुरा की सर्व समाज लगातार उनके साथ में कारवां जुड़ता हुआ जा रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बात करते हैं। आलोक जी का स्वागत हो रहा उधर। हाँ चाचा जी, कहीं सतुन हो जाए? सतुन बढ़िया है साहब, गई हाँ 20,000 वोटों जिताना। अच्छा हाँ, इधर ये दादाजी भी। हाँ दादाजी। नहीं साहब, खूब अच्छा माहौल है। 36 कौम का साथ है, जनता का सहयोग है। अच्छा, सब 36 कौम का आशीर्वाद है। जीत लो 20-25 हजार सुनो जीत ही जा लो ज्यादा 20-25 विकास खूब काम करे जे विकास के वोट मिलेगा, काम करे जे काम जीतेगा, काम जीतो सब समझते हैं। नहीं, शाहपुरा का विकास बहुत ज़्यादा करवाया है, इसलिए है ना जो आलोक जी बेनीवाल 20-25 हजार वोटों से जीत के आएंगे और इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये निर्दलीय एक दोबारा बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। तो हाँ बहुत है, राजस्थान में पहला रिकॉर्ड बनेगा। ये जेपी मान जी आपने प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप इस बार का मुद्दा चुनाव का किस तरीके से, दो युवा दोनों पार्टियों से है, एक तरफ विधायक हैं जो निर्दलीय हैं, विकास के नाम पर हैं, क्या मुद्दा रहेगा, किस तरीके से जनता का रुख रहेगा? दोनों ही टिकट जो युवाओं को दिए हैं, वो दोनों ही युवा है ना, वो दोनों ही पार्टियों से बिलोंग नहीं करते हैं, वो तो टिकट ऊपर से कहीं से ले आए। अगर अब 22 तारीख को प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नुमाइंदे आएंगे तो हम 50,000 आदमी उनका विरोध करके वापस भगाएंगे, शाहपुरा में नहीं घुसने देंगे। चाहे वो मनोहरपुर आए, चाहे शाहपुरा आए, काले झंडे लेके 50-60 हजार आदमी तैयार खड़े रहेंगे, उनको नहीं आने देंगे। हम सबका नेता, 36 कौम का नेता आलोक बेनीवाल है। कभी जातिवादी भावना नहीं की, विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। गांव-गांव डाणी-डाणी में आज़ादी के बाद सड़कें पहुंचाई हैं तो आलोक बेनीवाल ने पहुंचाई है। आज़ादी के बाद हमारी स्कूलों की दशा सुधारी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई है, आलोक बेनीवाल ने खुलवाई। आज हमारे अस्पतालों की हालात इतनी बुरी थी, जिनको एक नंबर पे आलोक बेनीवाल जी ने अस्पतालों की हालात सुधार दी। पेयजल की व्यवस्था हमारे गाँव में डाणी-डाणी में नल पहुंचा दिया। आज पीने के पानी की कमी नहीं छोड़ी है इन्हें। और जिन शहीदों को आज तक कभी किसी नेता ने याद नहीं किया, जो शहीद श्रीलंका में हुए थे, उनकी भी मूर्ति अनावरण आलोक जी ने करवाई है उन शहीदों की। जवान और किसान के लिए आलोक जी ने अपनी जान दी है, तो ऐसे नेता को हम कैसे बुला देंगे? 36 कौम आलोक जी के साथ हैं, जो जवान और किसान की बात का ध्यान रखा है इन्होंने। हाँ जी दादाजी, क्या माहौल है? जोरदार जोश से लगे हुए हो? ऐसा है कि जो आप अभी बात कर रहे हैं कि भाई टिकट की, तो टिकट तो ऊपर से कहीं का भी आ जाता है। टिकट है जो हमारी जनता है और 36 कौम के पास टिकट रहता है, वो जिसको चाहती है और वही टिकट उसको दिया जाता है। और हमारी विधानसभा क्षेत्र में आज से 5 साल पूर्व भी ऐसा ही हमारे विधायक साहब के साथ में किया गया था, तो वही जनता और विधायक साहब को भारी बहुमतों से जिता करके विधानसभा में पहुंचाया था। उससे अब लेकर के अब की साल में ऐसा है कि विधायक साहब के साथ में बिल्कुल इंसाफी हुई है, बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। और
प्रजा में 36 कौम में इतना रोष है कि गई बार से 1.5 दूनों से जीता करके हम विधानसभा में आलोक जी बेनीवाल को पहुंचाएंगे। ये हमारी 36 कौम की मांग है। बहुत सारे लोग जो आलोक बेनीवाल के स्वागत के लिए उनके जुनून में आए हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये कवरेज करने के लिए पधारे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के श्री आलोक बेनीवाल इतने प्रिय हैं, इतने जन जन के लाडले हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है उसका मुकाबला कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं कर सकता। पिछली बार उनको कांग्रेस से 2 बार हारने के बाद टिकट वितरण के समय उनको टिकट नहीं दिया गया। यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजा। इस बार पुनः शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ दोनों ही पार्टियों ने विश्वासघात किया है, क्योंकि जिन लोगों ने इस क्षेत्र में विकास का कार्य किया है, जिन लोगों ने इस क्षेत्र की पहचान बनाई है, उन दोनों ही लोगों को यहाँ से दरकिनार किया गया है और नए लोगों को टिकट दिए गए हैं। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की एक पहचान रही है कि यहाँ से जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उनमें इतनी शालीनता और इतनी सहजता रही है। यहाँ की जनता किसी ऐसे व्यक्ति को कतई स्वीकार नहीं कर सकती, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो जातिवाद की राजनीति करे, जो अपने स्वार्थ की राजनीति करे, जो एक दूसरे को आरोपित करने की राजनीति करे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, पिछली बार माननीय आलोक जी बेनीवाल को यहाँ की जनता ने लगभग 3800 वोटों से विजयी बना करके विधानसभा भेजा था। इस बार 25,000 वोटों से विजयी बना करके पुनः उनको विधानसभा में यहाँ की जनता भेजेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हर कोई उन्हें जिताने के लिए संकल्पित है। हाँ दादाजी, आप भी वरिष्ठ आदमी बोलो थे भी कहीं तो जीत जी आलोक बेनीवाल जीतेंगे। उनको टिकट नाइंसाफी हुई है, टिकट दिया नहीं गया और कांग्रेस का साथ दिया। 5 साल कांग्रेस का कंधा से कंधे मिला करके चले, उनको टिकट नहीं दिया गया, नहीं अन्याय हुआ है ऐसा। माने तो साहब इस चीज को अनुभव को भाई बिना टिकट ने दिले ने कहीं जीता हूँ तो कहीं जीते थे। कई बार बना टिकट जिताया, आने भी अनुभव को और जनता ने भी अनुभव को भाई टिकट दे और जनता जीता दे लिए आलोक जी बेनीवाल अब की बार भी। तो मैं तो भुगतबो किसान अनुभव भी से जिताबा को भी। यहाँ का तो निर्दलीय सिलाई मशीन चौकी है, सिलाई मशीन अति बढ़िया है, फाट उड़ाने सी बाड़ी है। मतलब जो आदमी रूस जाए ना बिन मनाऊ से ना भैया फाट उड़ाने सी बाड़ी है, जो फाट का रूस का बने सबने मना लीजिए, इनको नाम सिलाई मशीन से। चलो तो ये इस तरीके से सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह और उस पर पूरी जनता का बहुत ही शानदार रूप। ये टिकट तो मतलब 36 कौम की जनता ने इनको दे दिया, लेकिन ये टिकट इतना परमानेंट दिया है कि दोनों पार्टियों को पता लग जाएगा कि हार जीत का टिकट कौन देता है और कैसे होती है। 25,000 से ऊपर मतों से आराम से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 25 नवंबर को वोटिंग है और जितने दूसरे प्रत्याशियों के वोट आएंगे उससे ज़्यादा 25,000 के लीड में आलोक बेनीवाल को रखने की बात कह रहे हैं। हाँ दादाजी, आलोक जी को जिताएंगे, 25,000 वोटों से जिताएंगे। आलोक जी ज्ञान का आदमी और कोई को ना। तो कुल मिलाकर आज की सरलता को लेकर यहाँ के लोग बेहद खुश हैं और उसी खुशी को लेकर के वो आलोक बेनीवाल को जिताने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।